ईश्वर ही है और है कौन। जो स्व अनुभव को समझा सकता है, सबसे नजदीक जो है वह है प्रेम। और ये प्रेम के सिक्के के पीछे क्या लिखा हुआ है? क्षमा। प्रेम और क्षमा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम, आनंद, मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें
बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
इंसान को जो चीज बचानी है उसके लिए जो शब्द है स्व अनुभव, जो समझ में नहीं आता, स्व अनुभव जो इंसान को समझ में नहीं आता, वही चीज न जानकर इंसान पृथ्वी से जाता है। अब इस स्व अनुभव को जो समझ में नहीं आता है तो कौन सा शब्द समझा सकता है? वो शब्द है प्रेम। जो स्व अनुभव को समझा सकता है, सबसे नजदीक जो है वह है प्रेम। और ये प्रेम के सिक्के के पीछे क्या लिखा हुआ है? क्षमा। प्रेम और क्षमा का सिक्का टॉस करना है। ये टॉस हुआ तो आप देखोगे 100% क्षमा प्रेम को उजागर कर देगी। 100% क्षमा। जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं, कोई आपको कुछ बुरे शब्द बोल देता है और फिर आपको कहता है कृपया मुझे क्षमा करो, तुरंत कैसे आपको मरहम लग जाती है, उसी वक्त फीलिंग बदल जाती है। किसी ने लेटर में आपको 10 गालियां लिखी है और आखिर में लिखा मैंने सिर्फ अपनी भड़ास निकाली, आप ऐसे नहीं हो मुझे मालूम है, मुझे क्षमा करो। अब पूरा लेटर पढ़ते वक्त कैसे मन में विचार आ रहे थे, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, मगर अंत पढ़ते ही ठंडा हो गया पर्सन। क्या हुआ? सामने वाले ने क्षमा मांगी। क्षमा कैसी शक्ति रखता है, ये आपको अंदर मांगनी है ताकि सामने वाले के अंदर जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहां तक बात पहुंच जाए। जब आप अंदर क्षमा मांगते हो तो सामने वाले के अंतर मन में वो बात पहुंचती है, गाली भी दो तो भी। तो क्षमा मांगने के साथ जो लकीरें काम कर रही है आपके बीच में, वे मिटना शुरू हो जाती है और प्रेम उभर कर आता है। क्षमा की डेप्थ हर एक ने समझनी है, जिन्होंने भी प्रेम का कानून समझना है। और लोग कहने के लिए तो कहते हैं अपने घर वालों को, दिन रात मेहनत कर रहे, किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए तो कर रहे, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। मगर ईमानदारी से हर एक ने मनन करना है। ग्रे पीरियड में लोग मनन करते हैं। ग्रे पीरियड कब होता है? जब पर्सन मर रहा होता है मृत्यु शैया पर, या तुरंत मृत्यु के साथ ग्रे पीरियड होता है, जिसमें उसको पूरा जीवन दिखाई देता है। पूरा जीवन दिखाई देता है कि मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ मुझे क्षमा मांगनी थी और कहाँ मैंने अहंकार में ये नहीं किया। उस वक्त तो लोग इतना साफ देख पाते हैं। क्या ये पहले ही देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। जो भी क्षमा साधना कर रहे हैं उन्होंने देखना शुरू किया है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।